everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So those who are joining us for the first time, let me give them an overview of our session. So we discuss the current affairs in the form of MCQ. तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उसके रिगार्डिंग आंसर डिस्कस करते हैं. देन उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है या फिर इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको ब्रीफ में बताता चलता हूँ, ठीक है. एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम वन लाइनर के फॉर्म में कुछ न्यूज़ को भी कवर करते हैं, ठीक है. सो MCQ प्लस वन लाइनर फॉर्म इज़ द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन, ठीक है. सो एंड अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि किस कैटेगरी के बच्चे इस करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आता है वहाँ पे आपके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करेगा. चाहे वो SSC हो, UPSC हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़, इंश्योरेंस, डिफेंस, स्टेट एग्ज़ामिनेशंस कोई भी हो, ठीक है. तो यस, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये हेल्पफुल होगा. एंड बस आप बने रहिए मेरे साथ. एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन. तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025. तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 जाहिर की गई है, ठीक है. आप कहेंगे कि 2025 तो आया ही नहीं है, तो ये 2025 कैसे? बिकॉज इन्होंने 2025 इसलिए दिया है बिकॉज आने वाले ईयर के लिए जो एडमिशन्स लेंगे, ठीक है, तो उसको रेफ़र करने के लिए, ताकि आपको इजी हो आगे एडमिशन्स लेने में, इसीलिए उन्होंने इस रिपोर्ट का टाइटल में 2025 डाला है, ठीक है. बाकी इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. तो इस रिपोर्ट के अनुसार IIT बॉम्बे हैज़ सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट एंड IIT दिल्ली रैंक्ड द सेकेंड इन इंडिया. तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो IIT बॉम्बे ने फर्स्ट स्पॉट सिक्योर किया है एंड IIT दिल्ली सेकेंड. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? येस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, ग्लोबली. अगर अब इंडिया के लेवल पे तो हमने देख लिया, अब ग्लोबली वो कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम का जो इंपीरियल कॉलेज जो है, जो लंदन में सिचुएटेड है, हैज़ सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन एज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड. क्या इसने टॉप पोजीशन सिक्योर की है? नहीं. टॉप पोजीशन किस इंस्टीट्यूट ने सिक्योर की है? आप याद रखना, टॉप इंस्टीट्यूट जो है वो MIT है, ठीक है. एंड जो इंपीरियल कॉलेज है इसको सेकेंड स्पॉट मिला है, और ओवरऑल वर्ल्ड पे थर्ड किसे मिला है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को थर्ड स्पॉट मिला है, ठीक है. फर्स्ट MIT, सेकेंड इंपीरियल कॉलेज, थर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है. और इंडिया में फर्स्ट IIT बॉम्बे, सेकेंड IIT दिल्ली, थर्ड IISc बेंगलुरु, ठीक है. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना, ठीक है. तो हमारा यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट 1 वॉज करेक्ट, ठीक है. और हमें पूछा भी गया है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रशियन लैंग्वेज डे कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पोएट. तो हर साल 6 जून यानी कि आज ही के दिन हम लोग रशियन लैंग्वेज डे मनाते हैं, ठीक है. किस लिए वो मनाया जाता है? बिकॉज किसी एक फेमस रशियन पोएट का उस दिन जन्म हुआ था, ठीक है. तो आपको बताना है कि कौन सा है वो पोएट जिनका जन्म हुआ था 6 जून को. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, अलेक्जेंडर पुश्किन. ये एक फेमस रशियन पोएट है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द सारथी सुरक्षा पॉलिसी. तो जो सारथी सुरक्षा पॉलिसी है उसका प्राइमरी एम क्या है? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, सेफ गार्डिंग द ड्राइवर कम्युनिटी, ठीक है. तो आपने सुना होगा एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम है अशोक लेलैंड, ठीक है, जिसका नाम है अशोक लेलैंड. तो इन्होंने क्या किया है, जो भी इनके लिए काम करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, ट्रक्स वगैरह के ये मैन्युफैक्चरर्स हैं. तो जो भी ड्राइवर्स जो हैं वो जो काम करते हैं उनको अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का कवर दिया जाएगा इस इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत. और बोनस एजुकेशन के लिए बोनस भी दिया जाएगा अगर उनके बच्चों को सहायता की ज़रूरत होगी तो, ठीक है. तो इस तरीके से उन्होंने एक जॉइंट या फिर ग्रुप इंश्योरेंस का उन्होंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन किया है अपने कंपनी में, ठीक है. तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूज़ आपको क्लियर हो गई. किसने ये पॉलिसी लॉन्च की है? अशोक लेलैंड ने. किसके लिए है? ड्राइवर्स के कम्युनिटी के लिए, ठीक है. सारथी बेसिकली कौन होता है? जो आपके व्हीकल को चलाते हैं, ठीक है. जैसे महाभारत में अर्जुन जी का जो रथ था वो कृष्ण चला रहे थे, तो
अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्णा थे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो आपका व्हीकल चलाएंगे यानी कि जो ड्राइवर हैं वो आपके सारथी हो गए, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नाम रखा है सारथी सुरक्षा पॉलिसी, ठीक है। तो जो सारथी हैं उनके सुरक्षा के लिए पॉलिसी, ठीक है। बहुत ही मीनिंगफुल सा नेम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड अ पैलेस्टीनियन स्टेट? तो जो पैलेस्टीन कंट्री है, आपको पता ही होगा कि पैलेस्तीन और इसराइल के बीच में हमास और जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन सबका कहना है कि अगर वो लोग फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ कर देते हैं तो एक सेट बाउंड्रीज़ को एस्टैब्लिश किया जाएगा और उसके बाद से ये वॉर ख़त्म हो जाएगा। तो इसी रीज़न के चलते हुए कई सारे कंट्रीज़ जो हैं वो फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं एज अ स्टेट। तो कौन सी हैं वो कंट्रीज़ जिन्होंने अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज़ किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पेन, आयरलैंड एंड नॉर्वे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, SSIN, ठीक है। तो स्पेन हो गया, ठीक है, सोल्वेनिया, आयरलैंड और नॉर्वे। SIN सिन तो पहले था ही, ठीक है। सोल्वेनिया ने अभी रिसेंटली किया है। तो पहले 3 कंट्रीज़ थी, स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड, अब सोल्वेनिया ने भी रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है, तो SSIN, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन लोकेटेड? तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन जहाँ पे लोग जाके वोट कास्ट करते हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तहसांग, इंडिया। तहसांग कहाँ पे है? जो लाहौल करके आपका हिमाचल प्रदेश पे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। लाहौल स्पीति वैली है ना, उस वैली पे तहसांग वैली में ये सिचुएटेड है, ठीक है। और जो ये पोलिंग स्टेशन है इसको मॉडल पोलिंग स्टेशन के तौर पे भी क्या किया गया है? रिकॉग्नाइज़ किया गया है, बिकॉज इसने 2019 में 100% वोटर टर्नआउट को रिकॉर्ड किया था, ठीक है। तो इसलिए इसे मॉडल पोलिंग स्टेशन के तौर पे भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस का तो सिलसिला ख़त्म हो गया। अब हम लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, वन लाइनर के न्यूज़ के फॉर्म में। अब हम कुछ न्यूज़ को कवर करते हैं, इसके बाद हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या न्यूज़ आ रही है? PV सिंधु को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल, ठीक है। अभी हाल ही में हमने मई के महीने में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया था, ठीक है। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे PV सिंधु को चुना गया है, ठीक है। मतलब उनके जो कैंपेन्स होंगे उसमें PV सिंधु का जो है वो इमेज या फिर वो दिखाई देंगी, ठीक है। नेक्स्ट, फिलीपीन का जो कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि वो किस चीज़ की प्रोडक्शन को रोक दे? गोल्डन राइस का जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उसको रोक दे, ठीक है। फिलीपींस के जो लोग हैं ना वो गोल्डन राइस को उगाते थे, बिकॉज क्या होता है, गोल्डन राइस क्या है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टाइप ऑफ राइस है, ठीक है, जो कि वहाँ के लोग उगाते थे बिकॉज वहाँ के लोगों में विटामिन A की डेफिशिएंसी देखी गई थी। तो उन्होंने जेनेटिकली इस सीड को बनाया था जिससे गोल्डन राइस उगाई जाए और जिसमें विटामिन A की बहुत ज़्यादा मात्रा थी, ठीक है। तो वहाँ के कोर्ट ने जो है वो उसको बैन कर दिया बिकॉज अभी इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ था कि आगे चल के ह्यूमंस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज ये जेनेटिकली बनाई गई है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि बाकी की जो वहाँ पे वैरायटीज़ उगती हैं वहाँ के लैंड पे भी ये हार्मफुल इफेक्ट शायद डाल दे, तो इसीलिए इसको रोका गया है, ठीक है। ये न्यूज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। प्रियंका जारकीहोली जो है ये यंगेस्ट ट्राइबल वुमन बन गई हैं आज तक टू विन फ्रॉम एन अनरिजर्व सीट। अनरिजर्व सीट इज़ जहाँ पे SC ST कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहता है, जनरल कैटेगरी के लोग वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी अनरिजर्व सीट पे एक ट्राइबल वुमन जीत गई हैं जिनका नाम है प्रियंका जारकीहोली। तो कौन सी है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी? कर्नाटका की चिक्कोड़ी, ठीक है, कर्नाटका चिक्कोड़ी, ठीक है। चिक्कोड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के चिक्कोड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि कर्नाटका में स्थित है, वहाँ से प्रियंका जारकीहोली जी ने जीता है एज यंगेस्ट ट्राइबल वुमन, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस सेशन, 730 लॉयन टेल्ड मैके इन शरावती वैली LTM सेंचुरी रिपोर्ट की गई है, ठीक है। तो एक सर्वे हुआ है जिसमें लॉयन के शेप के मकेज़ मिले हैं, ठीक है। ये टाइप ऑफ मंकीज़ होते हैं जिनकी टेल लॉयन के जैसी दिखती है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के 730 लॉयंस दिखाई दिए हैं कहाँ पे? शरावती वैली LTM सेंचुरी में। अब ये कहाँ पे स्थित है? ये भी आपकी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में ये स्थित है, ठीक है। तुमकुरू एंड शिवमोगा उस रीजन में ये आपकी सिचुएटेड है, ठीक है। यूजुअली द
वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया होता है, ये मंकीज़ जो है ना, मक्के, ये यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। जो ये पार्ट है केरला और कर्नाटका में, जो ये वेस्टर्न घाट्स का एरिया आता है, ठीक है, इस पार्ट में ये मंकीज़ पाए जाते हैं और सिर्फ यहीं पे ही पाए जाते हैं, और पूरे इंडिया में कहीं पे भी और जगह पे ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी कन्वर्जेशन के लिए इनको कैसे बचाया जाए, इनकी स्पीसीज़ को कैसे बचाया जाए, इसके वजह से इन्होंने सर्वे कंडक्ट किया है, ठीक है। ओके, सो यस, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर द टुडेज सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। On this note, I take your leave. Until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye, everyone.